सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं 11th मैथमेटिक्स। और ये जो 11th मैथमेटिक्स है, इसके अंतर्गत आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट है। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो कि आपकी 9th और 10th से संबंधित है। इसके बाद जो 11th का सिलेबस है, उसके लिए जो पार्ट नंबर फर्स्ट है। और इस पार्ट नंबर फर्स्ट में आज हम ये देखेंगे कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में आपने देखा है थीटा अंश होता है एक। ये जो अंश होता है, इस अंश को यदि आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहली बात, यदि थीटा इज इक्वल टू, छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, 45 डिग्री यदि आपको दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे रेडियन में बदलने के लिए यदि ये थीटा है तो 45 में ये अंश को रेडियन में चेंज करना है, यानी पाई के रूप में आपको लाना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पाई बट्टे 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। 45 से ये कैंसिल हो गया, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा की जिस वैल्यू को आप 45 डिग्री कहते हैं, अगर रेडियन में आपको देखना है तो पाई बाई 4। ठीक है, ये एक फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब बात आती है, यहां आप देखेंगे रेडियन को चेंज करना है यदि आपको अंश में, तो जैसे कि आपने यहां पाई बट्टे 180 का गुणा किया थीटा को रेडियन में बदलने के लिए, तो रेडियन को, ये रेडियन है, तो रेडियन को बदलना हो थीटा में तो उल्टे का गुणा करेंगे, यानी पाई बट्टे 180 है तो 180 बट्टे पाई का। तो देखिए एक रेडियन में एक है तो यहां एक लिख दीजिए, और 180 बट्टे पाई और पूरे पे डिग्री लगा देंगे हम। ठीक है, और ये जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22 बट्टे 7, ये हम पुटअप कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको एक अंश को बदलना है रेडियन में, तो आप देखिए एक जैसे का वैसा है, और मल्टीप्लाई किसका किया हमने, पाई बाई 180। यानी अंश को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। और यदि रेडियन को बदलना है अंश में तो 180 बट्टे पाई, यानी उल्टा कर देंगे आप। यहां एक छोटी सी बात है, अगर एक अंश लिखा है तो 60 मिनट को एक अंश कहते हैं। एक अंश में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये जो एक डंडी है ये मिनट को बताती है, और जो दो डंडी है वो सेकंड को बताती है। ये जो एक डंडी है ये बनाता है किसको, मिनट को, और जो दो डंडी है वो बताता है समय में सेकंड को। ठीक है, एक सामान्य से मैटर है जिन पे पहले ये चर्चा हुई। और अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं। आप एक एग्जांपल बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। 5 cm त्रिज्या का वृत्त है। तो आप देखेंगे ये एक सर्कल है, सेंटर पॉइंट, और मान लें कि त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 है। 5 cm त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर, यानी यहां पर 15 अंश का कोण अंतरित करने वाला चाप। तो यहां एक चाप है ये एस, और यहां पर मान के चलें कि ये 15 अंश का कोण बनाता है। तो आपको ज्ञात करना है इस चाप की लंबाई। आपका क्वेश्चन है तो दिया है, में हमने लिखा वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 cm, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 15 अंश, लेकिन उसको रेडियन में बदल लें। उसके लिए हम अंश को जब हटाते हैं तो पाई बट्टे 180 का गुणा होगा, और 15 से जब ये कटेगा तो 12 बार कटेगा। तो पाई बट्टे 12 ये हो गया थीटा का मान, किसमें, रेडियन में। चलिए अब लाना है, ज्ञात करना है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या होता है। कोण यानी थीटा, चाप यानी एस, त्रिज्या दैट मीन। कोण की वैल्यू हमने लाए हैं पाई बट्टे 12, पाई बट्टे 12। एस जैसे का वैसा, आर की वैल्यू है 5, त्रिज्या गुणा कर दें तो ये आएगा 5, ऊपर आ जाएगा यहां 5 पाई बाई 12 एस, ये है चाप की लंबाई। ठीक है, ये फर्स्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है। और हम देखते हैं अब अपनी सेकेंड स्लाइड।
अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले वक्र पर, इसका ये मतलब है कि आपके पास में यहां एक ये वक्र है, ये सेंटर है, और यहां पर 1500 मीटर क्या है, त्रिज्या। एक रेलगाड़ी 1500 मीटर त्रिज्या वाले वक्र पर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, अब 10 सेकंड में वो कितने कोण से घूमेगी, ये हमको ज्ञात करना है। इसके लिए बहुत सिंपल है, आप देखें ये ओ है, और मान लो कि रेलगाड़ी कहां है, बिंदु पी पर है, और गति करते हुए चाल दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके लिए सबसे पहले हमने दिया है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है 1500 मीटर। ये जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे है, और हमको निकालना है कि 10 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा घूमा गया कोण, यानी केंद्र पर बनाया गया कोण। इसका मतलब हमको कहां पे बनाया गया कोण निकालना है, केंद्र। तो हम ये देखेंगे कि रेलगाड़ी बिंदु पी पर है प्रारंभ में, और 10 सेकंड के पश्चात ये गति करते हुए मान लें कि बिंदु क्यू पर आ जाए, तो इतना जो है ये होगा चाप, ये होगा 10 सेकंड में तय दूरी, और यहां पर होगा ये एंगल। यदि मैं चाप को निकाल लेता हूं, यानी 10 सेकंड में तय दूरी को निकाल लेता हूं, तो ऑलरेडी त्रिज्या दी हुई है, तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से मैं निकाल लूंगा थीटा का मान। अब देखते हैं, इसके लिए माना कि प्रारंभ में रेलगाड़ी कहां है, बिंदु पी पर, 10 सेकंड पश्चात कहां आ जाती है, वो क्यू पर। चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटे को हम चेंज करेंगे, किलोमीटर को हमने मीटर लिखा तो यहां 1000 का गुणा किया, नीचे घंटा लिखा है तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहां आ गया सेकंड। अब यहां देखें, शून्य से ये शून्य कैंसिल, सॉरी ये शून्य से ये शून्य, इस 6 से ये कितनी बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, और 2 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार, तो 11 पंचे 55/3, तो 55/3 मीटर प्रति सेकंड ये चाल हुई मीटर प्रति सेकंड में। यानी कि मीटर प्रति सेकंड में इतने मीटर 1 सेकंड में चलता है। तो देखिए 1 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी है 55/3 मीटर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में है कि 10 सेकंड में, इसीलिए आप 10 सेकंड लेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, तो 55/3 में 10 का जब गुणा होगा तो यह होगा 550/3 मीटर। यानी कि 10 सेकंड में जो तय दूरी है वो 550/3 मीटर है। इसका मतलब ये जो चाप बन रहा है, ये जो चाप, इसी की वैल्यू आई है 550/3 मीटर, ये चाप है। और हम ये जानते हैं कि कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, तो कोण का मान थीटा, चाप 550/3, त्रिज्या 1500 है। गणित के नियम से इसके बट्टे 1 है, तो 1500/1 है, तो ये हो जाएगा 1/1500। अब यहां 1 शून्य से ये शून्य कैंसिल, ये कटेगा किससे, अब 11 से, सॉरी 5 से, 5 से ये 11 बार, और 5 से ये 3, और ये 0, तो ये हुआ 11 एकम 11 और 30 दिया 90, ठीक, रेडियन। इतने रेडियन वैल्यू प्राप्त हुई है। इस रेडियन को हम चेंज करना चाहेंगे अंश में, तो उसके लिए नियम है कि 11/90 गुणित, यदि रेडियन को आप अंश में लाना चाहते हैं तो आप 180/पाई का गुणा करेंगे। ठीक है, और कैसे लाएंगे हम देखेंगे। 90 से ये कैंसिल होगा 2 बार, तो आप देखें 11 दूनी 22/पाई, पाई का मान है 22/7, तो 22 से 22 कैंसिल, 7 गणित के नियम से ऊपर जाएगा, और ये आ गया अंश। इसका मतलब थीटा का मान 7 अंश है। इसका मतलब ये परिणाम हुआ कि जो रेलगाड़ी है वो 66 किलोमीटर की चाल से 1500 मीटर त्रिज्या वाले वक्र पे जब गति करती है तो वो 10 सेकंड में
7 अंश के कोण से घूमेगी, मतलब इसके द्वारा जो तय दूरी है वो केंद्र पर जो कोण बनाएगी वो होगा 7 अंश।